जय हिंद, जय बिहार दोस्तों। मैं चंदन कुमार, गुनाही पंचायत, वार्ड नंबर 2, गुजरौल। देखिए, आप तमाम लोगों के बीच में आने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हम कुछ जानकारी आप लोगों से लेना चाहते हैं और कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। जानकारी यह है कि यहाँ इस पंचायत में बहुत सारे मुखिया बने हैं और आगे भविष्य में भी बहुत सारे बनेंगे। जिला परिषद भी बने हैं, समिति भी बने हैं, सरपंच भी बने हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि अपने अपने दायित्व को ईमानदारी पूर्वक निभाया नहीं गया है। अपने कर्तव्य को जो है उस तरह से निभाया नहीं गया है कि हमारा पंचायत किस तरह से विकास करेगा और हमारे पंचायत के लोगों को क्या मतलब जो है समस्याओं को झेलना पड़ता है, उसका समाधान क्या है। अगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और सरपंच मिलकर के अगर चाह दे तो पंचायत के अंदर थाना का कोई एंट्री नहीं हो सकता है। अगर यह दोनों व्यक्ति अगर मान ले, ठान ले, तो इनके पंचायत का एक केस जो है थाने में नहीं जा सकता है। हर चीज़ का समाधान उनके पंचायत में ही हो जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि अपने उस जानकारी को जो है इस्तेमाल नहीं करना है, अपने उस जानकारी को जो है यहाँ पर लागू नहीं करना है, उस तरह से समस्या का समाधान नहीं करना है, तो फिर फायदा क्या। सभी लोग सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं कि हम भी मतलब जो है चुनाव के समय कैंडिडेटों की संख्या 10-12 होते हैं, एक व्यक्ति जीतता है, लेकिन उसमें से बाकी लोग फिर चुनाव के दिन ही क्यों दिखते हैं, उस बीच में क्यों नहीं दिखते। बीच में अपने लोगों के लिए खड़े अगर होते तो हमको नहीं लगता है कि पंचायत में किसी के साथ किसी भी तरह का कुछ गलत होता। सभी का काम होता, सभी परेशान नहीं होते। लेकिन कोई खड़ा उस टाइम नहीं मिलेगा। और चुनाव के समय नॉमिनेशन जब आप देखेंगे तो एक के जगह जीतेगा कोई एक व्यक्ति, लेकिन कैंडिडेट होंगे 10, कैंडिडेट होंगे 12। और उस 12 का यही रहता है कि हम जीत जाएं, हम जीत जाएं, हम जीत जाएं। लेकिन उन सभी का यह कर्तव्य नहीं होता कि अपने पंचायत के लिए यह 4 साल 5 साल अगर लगे रहते, पंचायत में अगर उस तरह का काम कराए होते तो पंचायत का लोग हमें सपोर्ट जरूर करता और अधिक से अधिक लोगों का जो है काम हो जाता, अधिक से अधिक लोगों का समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन कभी किसी ने प्रयास करने का थोड़ा सा भी जो है प्रयास नहीं किया है। और बताइए कि यहाँ पे सोलर लगा है, हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह जो है सोलर लगा भी नहीं है, और जहाँ लगा है वहाँ खराब अगर पड़ा हुआ है तो उसका किसी के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा अब आते हैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जितने भी विद्यालय हैं, क्या उसमें 60% भी बच्चे उपलब्ध होते हैं क्या? अब तमाम लोगों से यह सवाल है हमारा। जीवन में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किस चीज़ की है तो शिक्षा की है। नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? नाला का देख लीजिए, जगह जगह पे पानी लगा हुआ रहता है, रास्ता खराब हो जाता है, रास्ता जाम हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। लोगों को इतना सारा दिक्कत उठाना पड़ता है। क्या अगर चाह दे पंचायत प्रतिनिधि, अगर पंचायत प्रतिनिधि चाह दे तो क्या उसका व्यवस्था नहीं हो सकता है क्या? अगर वह एक बार सीओ से बात कर ले, एक बार जो है जा करके इस पे एक आवेदन अपने लेटर पैड से लिख करके अगर दे दे कि यहाँ की यह समस्या है, और उसका समाधान नहीं होगा क्या? करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। रोड के बीचों बीच भी नाला बनता है, साइड से ही कोई मतलब जो है जरूरी नहीं है कि साइड से ही नाला बनाया जाए, रोड के बीचों बीच भी बनता है। शहर में तो बन जाते हैं, शहर का रोड तो नहीं धंसता है, नहीं गिरता है। गांव में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन करवाना ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करना है। गांव के लोगों को कीचड़ हिलाना है, रास्ता को जाम कर लेना है, बात यही है। उसके बाद की बात अगर हम कह रहे हैं, आवास से लेकर के शौचालय तक क्या सही लोगों को मिला है? सही लोग बचे के बचे रह जाते हैं, जिनको मिलना चाहिए, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वह सभी लोग जो है ले लेते हैं। कारण पैसा। इसके बारे में जांच कौन करेगा? इसके बारे में देखेगा कौन? क्या पंचायत के लोगों को वह गरीब लोग क्या वोट नहीं दिए थे? इसके बारे में पूछेगा कौन? लेकिन इस सब के लिए हम जवाबदेही मानते हैं आम लोगों को ही, कि आम लोग अगर नहीं देते,
आम लोग अगर अपने पंचायत के लोगों के साथ अगर रहते तो शायद यह चीज़ सब नहीं होता। लेकिन अगर प्रतिनिधि भी उस तरह का हो तो, लेकिन इसके बारे में किसी को सोचना नहीं है। जितना योजना है उसी को मिल रहा है जो उस लायक नहीं है, और जो उस लायक है उसको मिल नहीं रहा है। इसलिए आप तमाम लोग इन सभी चीज़ों को जो है देखें, समझें, अपने समस्या को जानें कि पंचायत में क्या उस तरह से काम हो रहा है कि जिससे हम लोग गौरव महसूस कर सकें। पंचायत क्या उस तरह से विकास कर पा रहा है जिस तरह से हम लोग को गौरव महसूस हो। अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो कैसे। ये दोनों का जो है जवाब आप लोग हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।